की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी मैथ के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:2। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। तो माँ की वर्तमान आयु हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है कि माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। और हम इस वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और उन क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में भी सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे हम इन सभी क्वेश्चनों को 10 सेकंड में उड़ा देंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है माँ की वर्तमान आयु, जबकि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर 7:2। अब जो माँ की वर्तमान आयु होगी वो आपकी होगी ये 7 का मल्टीपल। तो हम चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है यही 7 का मल्टीपल है। बाकी आपके कोई से भी ऑप्शन 7 के मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 वर्ष। तो यानी कि जो माँ की वर्तमान आयु होगी वो आ जाएगी 42 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 198 और 9 दिए गए हैं। यदि उनमें से एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो बराबर होता है वो होता है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या के। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो यहाँ पर हमें पता है। तो एलसीएम है यहाँ पर आपका 198। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 198 गुणा 9 और अपान में कर देंगे इसको 99 के। तो यहाँ से हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 एकन्नम 9 और 9 एकन्नम 9। इसके बाद इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकन्नम आ जाएगा आपका 11 और 11 अट्ठे 88, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो है 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 18 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो यहाँ पर है 41। तो इन संख्याओं में से हमें छोटी संख्या को ज्ञात करना है कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी इन 19 क्रमागत संख्याओं में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक ये होगी कि यहाँ पर 19 जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है उनका औसत यहाँ पर हमें पता है जो है यहाँ पर 41 दिया गया है पहले से ही। तो उनका जो औसत है 41, ये आपकी हो जाएगी 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर इसके आगे भी आपकी हो जाएंगी 9 संख्याएँ और इसके पीछे भी आपकी हो जाएंगी टोटल 9 संख्याएँ। अब हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या। तो 41 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या जो होगी वो निकल कर आ जाएगी। तो 41 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 32। तो 32 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 32 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 78 अधिक है। तो मूल संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 15% घटाया जाता है तो यहाँ पर लेंगे माइनस का 15 और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस का 20% और माइनस का 15 गुणा में आ जाएगा आपका 20 और अपान में आ जाएगा 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से यहाँ पर 20 जाएगा तो आपका बचेगा 5 और माइनस में 15 दूना 30, 300/100 तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2%। अब जो ये 2% है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और जो डिफरेंस है वो है 78। तो यहाँ पर 2% की जो वैल्यू है वो है आपको दी गई है 78। अब हमें निकालना है मूल संख्या यानी कि 100% का मान। तो यहाँ से 100% का आपका मान हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 2 नाम 18 और 2 0 यानी कि 3900। तो जो मूल संख्या है वो आ जाएगी आपकी 3900। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 3900 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा
कि एक पेट्रोल के प्रति लीटर में 60% तक की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला जो व्यय है वो केवल 44% ही बढ़े। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है वो है 100 रुपये प्रति लीटर। इसके बाद 60% की वृद्धि होती है, यानी कि 160 रुपये लीटर हो जाता है पेट्रोल। अब हमें कितनी खपत को कम करनी चाहिए ताकि केवल 144 रुपये तक का ही हम पैसा दे सकें। तो यहाँ पर जो लीटर बढ़ चुका है वो बढ़ चुका है 160। अब हमें कितनी कम करनी चाहिए, तो 160 में से 144 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, यानी कि 16 यूनिट हमें कम करनी चाहिए। कितने में से, 160 में से। तो यहाँ पर इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से भाई 16 से यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 16 कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%, यानी कि हमें अपनी खपत को 10% कम कर देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10% हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह इसी बेस पर है, इसलिए आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 में बेचता है जिससे उसे 9.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो जो ये 219 रुपये दिया गया है ये हमें मार्केट प्राइस की वैल्यू दी गई है, यानी कि 109.5% की वैल्यू दी गई। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। 219 से जाएगा ये आपका 5 बार, और 5 से 1000 को काटेंगे तो आ जाएगा 200। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, 24% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर 500 की वस्तु को बेचना है 24% के प्रॉफिट पर, यानी कि 124% पर। तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर लेंगे और 5 की गुणा कर देंगे 124 में। तो 5 चौके 20 होगा, 5 दूना 10 और 2 12, 5 का नम 5 और 1 6। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 620 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 620 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिल की बिक्री पर आगे दी गई योजनाओं के अंतर्गत छूट दे रहा है कि 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाएँ। तो उसकी योजना के अंतर्गत जो छूट का प्रतिशत है वो कितना है। तो यहाँ पर 25 खरीदे और 5 मुफ्त पाएँ, यानी कि टोटल जो है वो है 25 का कॉस्ट प्राइस और 5 का है यहाँ पर डिस्काउंट। तो 5 का डिस्काउंट है यहाँ पर आपका 25 पर, तो 100 पर कितने का होगा यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 25 चौके हो जाएगा 100 और 5 चौके आ जाएगा 20, यानी कि 20% का डिस्काउंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 और 42 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है आपका b² अपान में होता है आपका a, जहाँ पर b जो होती है वो दूसरी संख्या होती है और a होती है पहली संख्या। तो b यहाँ पर है 42, तो 42 का हम कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर और अपान में कर देंगे a को। तो a है यहाँ पर 36। अब यहाँ से काटेंगे तो 6 छंग 36 और 6 सते 42, फिर से 6 सते 42, तो 7 सता आ जाएगा आपका 49। तो यहाँ पर जो तृतीय अनुपाती हो जाएगा वो आ जाएगा 49। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।